So long as I'm doing, I guess my name is Somankar. मैं जो ट्रिपल आई ग्रेजुएट हूँ एंड करंटली वर्किंग एट एज ग्रुप्स एज एन इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी गाइस मैं आपको ट्रिपल आई होना के रिव्यूज़ करना बताऊंगा। तो ए टू जेड आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ट्रिपल आई होना कॉलेज के बारे में। सो उसके लिए गाइस आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते गाइस। सो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ट्रिपल आई होना के बारे में। सो ट्रिपल आई होना जो है हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। और अगर मैं इसके विजन के बारे में अगर बात करूँ ट्रिपल आई होना की, सो इट इज़ बिल्ट टू अ वाइब्रेंट मल्टी कल्चरल लर्निंग एनवायरमेंट विद value-based academic principles and to achieve excellence in teaching and research and to contribute effectively and responsibly to the nation and the global community। ठीक है, उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी। कैंपस का साइज जो हमारा 80 एकर्स है, टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे 900 प्लस हैं। एब्रीवेशन जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा ट्रिपल आई यू है। एंट्रेंस एग्जाम जेडब्ल्यू मेन सबको निकालनी पड़ेगी। देन कैंपस टाइप जो हमारा फुली रेसिडेंशियल कैंपस दैट इज हॉस्टल है। इस कैंपस में तो आप हॉस्टल में रह सकते हो। एंड इंस्टीट्यूट टाइप जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, फुली गवर्नमेंट नहीं है इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो इसके वेबसाइट में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आई होना की। सो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सो इस ऑफिशियल साइट से ही उठाना, ठीक है। सो ये हमारी ऑफिशियल साइट है, इसका हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते गाइस प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन। तो ट्रिपल आई होना में कौन से प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन है उसके बारे में बताता हूँ। सो प्रोग्राम्स हमारा बीटेक है, एमटेक और पीएचडी है। और डिसिप्लिन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड बेसिक साइंस है, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर मैं आपको ज्योग्राफी बताऊँ ट्रिपल आई ऊना की, सो ये आपका एड्रेस है ट्रिपल आई ऊना का। सो डिस्टेंस फ्रॉम सिटी जो है हमारा 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिटी, मतलब जो ऊना सिटी है वहाँ से जो हमारा कॉलेज है ट्रिपल आई ऊना, सो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। देन रेलवे स्टेशन से जो हमारा 16 किलोमीटर्स अवे है। एयरपोर्ट से हमारा 65 किलोमीटर्स दूर है एंड बस स्टेशन से हमारा 10 किलोमीटर्स दूर है। सो अगर देखिए सो बस स्टेशन और जो लाइक हमारा रेलवे स्टेशन है वो कंपैरेटिवली पास है एज कम्पेयर टू एयरपोर्ट। तो अगर आप एयरपोर्ट यूज़र हो, अगर आप प्लेन से आना प्रेफर करते हो तो थोड़ा आपको देर लगेगा, है ना, पहुँचने को कॉलेज में। सो अगर मैं आपको ट्रैवल मैप के बारे में बात करूँ ट्रिपल आई ऊना से ऊना सिटी के बारे में, सो अगर आपको ट्रिपल आई ऊना में पहुँचना है, ऊना सिटी में तो पहुँच गया, ठीक है। सो अगर आपको कॉलेज पहुँचना है, ठीक है, सो ये मैं मैप समझा था आपको। सो ये जो हमारा ट्रिपल आई ऊना है जहाँ पे अपने को जाना है, ठीक है। सो एयरपोर्ट से जैसे कि मैंने बताया कि 65 किलोमीटर दूर है, सो ये काफ़ी आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा बस स्टेशन है यहाँ से और रेलवे स्टेशन यहाँ पे, सो जो कि पास में है, बस स्टेशन रेलवे स्टेशन पास में, सो आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। सो प्रेफर आप ट्रेन्स कर सकते हो, है ना। देन नेक्स्ट जो है गाइस फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ ट्रिपल आई होना की, ठीक है। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, एम्बुलेंस की, कैंपस फैसिलिटीज़ की अगर बात करते हैं। देन हाई स्पीड लैंड वाईफाई है, एसी क्लासरूम्स है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम स्टैटस वगैरह, मेस फैसिलिटीज़ है, वेज एंड नॉन वेज, ठीक है। सैक एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो कि स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है जहाँ पे आप क्लब एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स खेल सकते हो। लेक्चर हॉल स्मार्ट है, लॉन्ड्री है, ठीक है। देन ग्रॉसरी एंड स्टेशनरी शॉप्स है, मेस है जैसे मैं बताया, वेज एंड नॉन वेज है, लाइब्रेरी है विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, देन हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है और बस फैसिलिटीज़ है, ठीक है। देन हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ, सो गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट हॉस्टल है, 3 सीटर रूम्स है विद शेयरिंग टॉयलेट्स, एंड 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है कुछ हॉस्टल्स में। देन व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और हॉस्टल में जो है कैंटीन्स है हर एक हॉस्टल में, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लैंड फैसिलिटी है, कॉमन रूम है और गुड वेंटिलेशन है, ठीक है। सो ठीक है जो भी है। एंड अदर फैसिलिटीज़ में बात करूँ सो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, समर एंड विंटर वैकेशंस है जो कि ज़रूरी है आपके, अब बाकी इंटर्नशिप्स वगैरह करने के लिए, अब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए। स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर, स्वयं जो हमारा ऑनलाइन लाइक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीख सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। सो गवर्नमेंट का एनपीटीईएल का है, सो डेफिनेटली आप जो है अगर वो कर दो तो आप क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपको कॉलेज में जो है कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन SC/ST माइनॉरिटीज एंटी रैगिंग सेल, ऐसे कुछ अगर मामला बढ़ जाता है तो आप इन सेल्स को कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रीन कैंपस है ऑफकोर्स अरुणाचल हिमाचल प्रदेश में, सो इट्स ऑफकोर्स ग्रीन कैंपस। देन ब्रांच चेंज ऑप्शन आपको फर्स्ट ईयर मेरिट बेसिस, तो अगर आप मेरिट आते हो तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, ठीक है। इससे कुछ क्राइटेरिया है। एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप अपने हिसाब से जो है सब्जेक्ट्स ले सकते हो, है ना। सो बट अगर मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊँ ट्रिपल आई ऊना के बारे में, ठीक है। सो ये जो हमारी ऑफिशियल साइट है जहाँ पे जो है मेंशन है आपके फीस के डिटेल्स। सो अगर आप देखो सो ट्यूशन फीस हमारी 95,000 है पर सेम, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मेंटेनेंस चार्ज कुछ लगा रखे हैं। सो जो टोटल हमारी इंस्टीट्यूट फीस बन रही है वो हमारी 1,30,000 बन रही है, ठीक है। एंड जो हमारी हॉस्टल फी है वो हमारी 43,190 है पर सेमेस्टर, ठीक है। सो अगर आप देखो सो अराउंड 1,70,000 आ रहा है पर सेमेस्टर, ठीक है, टोटल हॉस्टल और इंस्टीट्यूट फीस मिला के, ठीक है। मेस जो है इसमें मेस का शायद अलग है, नहीं मेस भी इंक्लूड है, ठीक है। हॉस्टल में ही हमारा मेस एडवांस वगैरह इंक्लूड है। तो टोटल अगर आप देखो सो 1,70,000 जो है हमारी फीस है इस कॉलेज में, ठीक है। सो अगर आप उसका अंदाज़ा लगाओ 8 सेमेस्टर से, सो वो 8 सेमेस्टर का तो अराउंड 13-14 लाख जो है हमारी फीस आती है इस कॉलेज की, ठीक है। सो अगेन बाकी ट्रिपल आई टीज़ भी अराउंड इतना ही चार्ज करती है, और जो हमारे बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं कुछ और ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट ऑन एवरेज अगर हम देखें सो 10 to 15 लाख जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस चार्ज करें इंजीनियरिंग में इंडिया में, ठीक है। सो इसमें जो है अगर आप कुछ पूछो लोन्स के बारे में, कुछ स्कॉलरशिप के बारे में, तो इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। सो
ये क्या है, अच्छा वो ये, ठीक है, ला सकते हैं ये, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लब्स का मैं बताऊँ, सो ट्रिपल आईटी के क्लब्स का मैं बताऊँ, सो 3 क्लब्स हैं, कैटेगरीज हमारे, स्पोर्ट्स क्लब, टेक्निकल क्लब और कल्चरल क्लब, ठीक है। सो अगर मैं आपको क्लब्स के बारे में थोड़ा ज्ञान दे दूँ, सो ये हमारी साइट है और जहाँ पे जो क्लब्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो वाई इज इट नॉट लोडिंग, या सो आवेश जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी है, एस्ट्रल, ठीक है, क्या है ये, आई थिंक कुछ नेचर रिलेटेड है, इकोवा एनवायरमेंटल क्लब है, EIC एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, एपमॉक जो हमारा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्लब है, यूनोया, ठीक है, यूनोया, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो ये जो हमारा ड्रामेटिक्स क्लब है, फोर्स जो हमारा कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए है, पिक्सल जो हमारा फोटोग्राफी क्लब है, सरगम जो हमारा म्यूज़िक क्लब है, ट्रेविस्टा जो हमारा ट्रैवल क्लब है, देन जेनिथ जो है हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, एंड बाकी सारे और भी कुछ लाइक सोशल क्लब्स वगैरह होते हैं। सो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, है ना। सो बढ़ते आगे। सो फेस्ट के बारे में बहुत सारे जन पूछे कि ट्रिपल आईटी के फेस्ट के बारे में, ठीक है। सो फेस्ट का हम देखिए, सो टेक फेस्ट है हमारा मेराकी, ठीक है, कल्चर फेस्ट है हमारा मृणाल, एंड स्पोर्ट्स जो है हमारा येलगार है हमारा फेस्ट। सो ट्रिपल आईटी में फेस्ट, ठीक है, लाइक अभी भी होना शुरू हुआ है इस कॉलेज में, ठीक है। एंड इसके अलावा इस फेस्ट अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो कल्चर फेस्ट है हमारा ट्रिपल आईटी में, येलगार जो हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट है, ठीक है, कुछ फोटोज़ दे रखे हैं, मेराकी जो हमारा टेक फेस्ट है, ठीक है, इसके कुछ फोटोज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। देन प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत सारे जन पूछते हैं, ठीक है। सो ये जो कुछ पास रिक्रूटर्स है, पास रिक्रूटर्स है, सो आप देख सकते हो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह काफ़ी अच्छे कंपनीज आए इस कॉलेज में, आप लाइक इसका स्क्रीनशॉट लेके एनालाइज कर सकते हो। सो अगर मैं इन जनरल अगर बोलूँ, सो CSE का जो है गुड प्लेसमेंट है, EC का डिसेंट है, NIT का भी डिसेंट प्लेसमेंट है इस कॉलेज में, है ना। और अगर आपको डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स देखने की कितना एवरेज पैकेज है, मीडियन पैकेज कितना है वगैरह वगैरह, पूरा डिटेल स्टैटिस्टिक्स मैंने अच्छे से बना रखे हैं। सो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी मैकेंजी प्लेसमेंट्स एंड करियर पे। सो यहाँ पर जो मैं आपको प्लेसमेंट्स रिलेटेड अपडेट देता हूँ, एज वेल एज मैं जो आपको प्लेसमेंट ओवरव्यूज बताता हूँ कॉलेज का, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, एंड इस कॉलेज की जो ट्रिपल आईटी की भी आप वीडियो देख लेना, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। फैकल्टी से अगर बात करें ट्रिपल आईटी की, तो मैं आपको CSE की फैकल्टी बताता हूँ, ठीक है। सो CSE और IT दोनों मिला के, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेसर जो भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है, ठीक है। सो इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। EC की अगर मैं बात करूँ, सो क्लोज कर देते हैं, ज़्यादा डेटा भरा। ये जो हमारी EC के फैकल्टीज़ है, ठीक है। अगेन आप एक्सप्लोर कर लेना जो भी फैकल्टीज़ है, कितना एसोसिएट है, कितना असिस्टेंट है वगैरह, ठीक है। सो ये हमारे फैकल्टीज़। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आप ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेते हो तो आप किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जब एडमिशन होता है तो अलग से साइट पे आता है वो, जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडीज़ वगैरह देते हैं, ठीक है। बट इनकेस अगर आपको लाइक कॉन्टैक्ट करना है, सो मैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। सो आई डोंट नो वाई इट इज़ नॉट लोडिंग दैट फास्ट, ठीक है। या सो डायरेक्टर है हमारे मनीष गौर सर, प्रोफेसर, और यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेटर कौन है, फैकल्टी इंचार्ज कौन है, हेड्स वगैरह कौन है, ठीक है, वार्डन वगैरह कौन है, ये तक की डिटेल्स भी दे रखी है। सो ईमेल इज़ द लाइक कंप्लीट कॉन्टैक्ट सोर्स हर इंस्टीट्यूट में, हर एक ऑफिशियल चीज़ में आपको ईमेल ही दे रखी होती है, ठीक है। सो आप ईमेल कर लेना उनको। सो करिकुलम की बात करो ट्रिपल आईटी होने की, सो सबसे पहले आपको CSE का ओवरव्यू दे देता हूँ, ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, फट से फट आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये भी मैं लोडिंग पर डाल देता हूँ ताकि टाइम ना लगे, ठीक है। सो ये लोड हो गया। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, यहाँ पे जो इस पीरियड में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, ठीक है। स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से जैसे हमारे डिपार्टमेंट होता है, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा होता है, ठीक है। सो अगेन LPT स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको सेमेस्टर वाइज आपको बता देता हूँ ये। सो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा कॉमन है, ठीक है। एंड थर्ड सेमेस्टर से आप देखो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल सिस्टम एंड डिज़ाइन, ऑटोमेटेड एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, ठीक है। देन DBMS है, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। थोड़ा जूम कर दो इसको। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आप देखो इलेक्टिव्स है कुछ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, PDC जिसको हम बोलते हैं हमारे कॉलेज में। सिक्स सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप पे जा सकते हो, कुछ इलेक्टिव्स आपको करने पड़ेंगे। सेवन सेमेस्टर में आपको प्रोफेशनल एथिक्स इलेक्टिव्स, मैनेजमेंट इलेक्टिव और भी कुछ सारे इलेक्टिव्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सो अब इसको एनालाइज कर लेना, है ना। सो टोटल 159 क्रेडिट्स आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। ये स्टडी चार्ट है, ठीक है, लाइक जो भी करिकुलम है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। एंड आप एक्सप्लोर कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, ठीक है। फट से गाइस मैं आपको जो है इसका भी बता देता हूँ सेमेस्टर वाइज, हाँ या सेमेस्टर वाइज करिकुलम। सो फर्स्ट एंड सेकंड में तो सेम होता है, ठीक है। थर्ड में देखो आप EC में, ठीक है, EC चल रहा है ना, IT चल रहा है, राइट, ये IT वाला है, ठीक है। सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, ऑटोमेटेड फॉर्म लैंग्वेज, जो CSE का ऑलमोस्ट सिमिलर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुछ सब्जेक्ट जो है उन्होंने ऐड कर दिया IT में, ठीक है। बाकी जो है CSE और IT का जो है सेम ही चल रहा है, ठीक है। मैं आपको फट से EC का बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो मैं इसके भी लिंक दे दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखो फर्स्ट एंड सेकंड में तो सेम रहते हैं, थर्ड में आप देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड पाइथन भी है हर एक इंस्टीट्यूट में, मेरे भी इंस्टीट्यूट में है, ठीक है। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना। इलेक्टिव्स दे रखे हैं कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे जो अगेन इंटर्नशिप्स दे रखे हैं 6 सेमेस्टर पे। 7th सेमेस्टर पे जो आपको प्रोग्राम इलेक्टिव्स दे रखे हैं कुछ, एंड 8th सेमेस्टर में भी कुछ आपके इलेक्टिव्स और कुछ मैनेजमेंट इलेक्टिव्स है, ऑप्शनल इलेक्टिव्स है ना। सो टोटल आपको 163 क्रेडिट्स आना पड़ेगा, ठीक है। सो ये अगेन प्लीज़ गाइस आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है, ठीक है। देन इवैल्यूएशन स्कीम्स जो है हमारे एलपीटी क्रेडिट स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट इज एलपीटी क्या होता है, लेक्चर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी होता है। सो यहाँ पे आप देखो एलटीपीसी है, लेक्चर थ्योरी प्रैक्टिकल। सो ये क्रेडिट्स होते हैं और ये क्रेडिट्स जो है आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है, तब जाके जो आपको डिग्री मिलेगी अंत में, तो उतने सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। सो ग्रेडिंग सिस्टम अगर आप देखो, सो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, 2 सिस्टम होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट होते हैं। सो रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, मान लो 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से मान लो 60 मार्क अगर किसी बच्चे के आते हैं, टॉपर जो है उसके 60 मार्क आते हैं, सो वो 60 मार्क को जो A+ ग्रेड दिया जाएगा ना, अकॉर्डिंगली जो आपको A+, B दिया जाएगा, राइट। एंड अगर आप देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि मान लो 100 में से किसी को 80 मिला, ठीक है, सो उसका जो ग्रेड बनेगा वो क्या बनेगा, A बनेगा। कैसे, 90 to 100 A+, देन 80 to 90 जो हमारा A रहेगा, एंड ऐसे जो है हमारा सीरीज में चलता रहेगा। तो रिलेटिव ग्रेडिंग है, हर एक इंस्टीट्यूट में अभी फॉलो हो रहा है, एंड दैट इज गुड थिंग, ठीक है। ये जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है इसको थोड़ा पढ़ लेना। देन ऑर्डिनेंसेस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बंद कर देते हैं। सो अगर आप ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे जो हर एक चीज़ दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बस कंटेंट बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, फीस स्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, ठीक है, अटेंडेंस, फैकल्टी मेंटर, क्लास कमेटी, असेसमेंट प्रोसीजर, ग्रेड कार्ड्स, एलिजिबिलिटी फॉर लाइक बीटेक डिग्री, ठीक है, एंड माल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आप देखो स्कॉलरशिप, फेलोशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप्स के बारे में भी आपको दे रखा है। लीगल चैलेंज, पावर टू मॉडिफाई, हॉस्टल मैनेजमेंट, अकोमोडेशन, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, गेस्ट विजिटर्स, अप्लाइंसेस, वुमेन सेल्स, हॉस्टल फीस, मेस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। इतना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, 47 पेज का है, आप इसको गो थ्रू कर लेना। ऑडियंसेस, देन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि मैं बता रहा था स्कॉलरशिप्स के बारे में, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट खुद अपने हिसाब से स्कॉलरशिप नहीं देती है, ठीक है, बट ये जो कुछ हेल्प करती है बैंक लोन लेने में, कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स लेने में, ठीक है। सो ये कुछ यहाँ पे जो है एडमिशन्स के बारे में आपको जानकारी दे रखी है ना। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे जो है सेक्शन खाली दिख रहा है, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो कुछ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा, बट आप लोन या गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स अप्लाई कर सकते हो, है ना। सो आगे बढ़ते गाइस। सो कैंपस टूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मैं जो कैंपस टूर है मेरे पास इस कॉलेज का ट्रिपल आईटी ऊना का, एंड मैं अपलोड कर दूंगा इसको, सो प्लीज़ उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दैन कुछ ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं हमारे ऊना के, ठीक है, धर्मशाला है, दैन नियर बाय अट्रैक्शन जो ये दे रखे हैं, देवी टेम्पल है, पालमपुर है, ठीक है। सो कंक्लूजन अगेन, सर आपको कुछ NIT में सीट नहीं मिल रही है तो आप ये कॉलेज ले सकते हो, ठीक है। देन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही, गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज़ नहीं मिल रही है आपको, सो अगेन आप ये कॉलेज ले सकते हो। या फिर अगर आपको CSE नहीं मिल रहा है, आपको ट्रिपल आई बाकी ट्रिपल आईटीज़ या NIT या IIT में अगर आपको CSE नहीं मिल रहा है, अगर आपको सकता है कि CSE ही पढ़ना है, सब इस कॉलेज को ले सकते हो। एंड आपके पर्सनल रीजन है कि अगर आपको जो है ऊना जो आपको पास पड़ रहा है, सो आप ले सकते हो, या ट्रिपल आईटी का एक टैग चाहिए तो आप ले सकते हो, या किसी के और रहते हैं कि लाइक यही कॉलेज टारगेट रहता है, ठीक है। बाकी सबके अपने लाइक रीजंस होते हैं, राइट। सो कंक्लूजन ये बोलेगा, कॉलेज तो अच्छा है, नया कॉलेज बना है, हॉस्टल अच्छा है, ट्रिपल आईटी का टैग मिल जाएगा, ठीक है, अफोर्डेबल लाइफस्टाइल रहेगी, पीसफुल रहेगा, ग्रीन कैंपस है, मेगा कैंपस है, और अगेन इट्स यू हु विल डिफाइन योर हॉस्टल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ। सो बस यही थी गाइस आपकी ट्रिपल आईटी ऊना की वीडियो, एंड होप आपको जो पसंद आई होगी। सो आपको जो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो ये जो हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट का जो चैनल है, यहाँ पे मैं आपको प्लेसमेंट ओवरव्यूज और बाकी प्लेसमेंट की चीज़ें बताता हूँ, तो ट्रिपल आईटी ऊना का भी देख लेना इस चैनल पे, सो इसको सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट जो गाइस एजुकेशन चैनल है मेरा, तो यहाँ पे जो है जो ये वीडियो जो इस चैनल पे आप देख रहे हो हमारा मैकेंजी एजुकेशन है, सो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं एजुकेशन का ज्ञान भी देता हूँ, एंड ये जो हमारा ट्रिपल आईटी इन स्वाइंस है जो कि मैकेंजी ब्लॉग्स से नाम पे भी आएगा अभी फ्यूचर में। सो ये जो है यहाँ पे मैं आपको ब्लॉग्स वगैरह बताता हूँ, ठीक है। मैं खुद एक ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट हूँ, तो यहाँ पे मेरे ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, काफ़ी एंटरटेनिंग रहता है, और बाकी डिटेल्स भी देते हैं इस चैनल पे। सो ये थी गाइस आज की वीडियो। सो होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।